शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ साथी हाथ बढ़ाना, जो कि एक गीत के रूप में है और इस प्रसिद्ध गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। साहिर लुधियानवी जी एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं और उन्होंने अनेक ऐसे प्रसिद्ध गीत लिखे हैं जिनको मूवीज में भी शामिल किया गया है। साहिर ने यह गीत नया दौर फिल्म के लिए 1955-56 के आसपास लिखा था। उनकी मूवी नया दौर, उसमें ये गीत आता है साथी हाथ बढ़ाना। जब देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था, देश में नवनिर्माण कार्य की जोर शोर से आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन रहा था, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। और जिस कारण से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको नए नए कार्यों के निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि उसका हम विकास कर सकें, उसको हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकें। और ये कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि देश का जो विकास है वो हम सब के हाथ में होता है। हम सब मिलके काम करेंगे तभी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में ये गीत लिखा गया था और ये गीत नया दौर फिल्म में फिल्माया गया था, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम सभी अपने देश का नया निर्माण करना चाहते हैं, उसको विकसित बनाना चाहते हैं, तो सभी देशवासियों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत हम खुद बदल सकते हैं। सभी देशवासी मिलकर अपने देश की किस्मत बदल सकते हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी हम बड़ी आसानी से एक साथ मिलकर करें तो पूरा कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं एकता में बल होता है, और एकता में इतना बल होता है कि हम बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको भी बड़ी आसानी से हम दूर कर सकते हैं। कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। आह्वान करना यानी बुलाना। साथी हाथ बढ़ाना गीत में कवि ने सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने सभी लोगों को बुलाया है कि आओ और एक साथ मिलजुल कर काम करो। बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी हम मिलजुल कर दूर कर सकते हैं। और जब हम हाथ से हाथ बढ़ाकर काम करेंगे तो जो हमारा काम है बड़ी आसानी से पूरा भी हो जाएगा और इस तरह से हम अपने देश का विकास भी कर सकते हैं, क्योंकि एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप चित्र में देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि किसी भवन का निर्माण किया जा रहा है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो कितने सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और कुछ दिनों में ही पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। अगर एक व्यक्ति एक बिल्डिंग बनाने के लिए काम करे तो आप सोचिए कितने सालों में वो बिल्डिंग बनेगी। इसीलिए एकता में बल होता है। बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसे ही आप अपने घर में देख सकते हैं। घर में आप मान लीजिए आपको पूरे घर की सफाई करनी है और सिर्फ आपकी मम्मी काम कर रही है, तो मम्मी को कितना समय लगता है पूरे घर को साफ करने में। लेकिन अगर छुट्टी वाले दिन आप सभी परिवार के सदस्य मिलकर घर की सफाई करने के बारे में सोचते हैं तो चुटकियों में हमारा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बल होता है। अगर आपने भी कोई ऐसा काम किया है जो बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर किया हो या आपके परिवार के सदस्यों ने मिलकर किया हो और जो बड़ी आसानी से जल्दी से ख़त्म हो गया हो, तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हमारे गीत को साथी हाथ बढ़ाना। और जैसा कि ये गीत है तो गीत को गाया जाता है, पढ़ा तो नहीं जाता। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मेरे जो सुर हैं वो थोड़े कच्चे हैं, मुझे गाना इतने अच्छे से नहीं आता। फिर भी मैं इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नहीं गाने की कोशिश करती हूँ। आइए गाते हैं हमारा गीत साथी हाथ बढ़ाना। और ये गीत आप नया दौर फिल्म में भी सुन सकते हैं। अगर आप नया दौर फिल्म को सर्च करेंगे और इस गाने को सर्च करेंगे तो आप इसको सुन पाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फूला दी है सीने अपने, फूला दी हैं बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना।
कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। मेरे सुर थोड़े से हिले हुए थे। आशा करती हूँ आप सुर और ताल के साथ इसे गाएंगे और साथ में आप इसका गाना भी सर्च करके देख सकते हैं। आइए अब अपने गीत की व्याख्या करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इस गीत में क्या क्या बताया गया है। साहिर लुधियानवी जी कहते हैं, साथी हाथ बढ़ाना कि सभी साथी मिलकर अपना हाथ आगे बढ़ाएं और मिलजुल कर काम को करें। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना कि एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, इतना बड़ा काम नहीं कर पाता है, इसीलिए मिलकर बोझ उठाना। बोझ यानी वजन उठाना। आप चित्र में देख सकते हैं किसी भवन का निर्माण किया जा रहा है और इतनी भारी भारी वस्तुओं को एक अकेले व्यक्ति के लिए उठाना बहुत मुश्किल होता है। अगर सभी मिलकर कोशिश करते हैं तो भारी से भारी वजन को, बोझ को भी उठा सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना कि सभी साथी अपना हाथ आगे बढ़ाएं और मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हों, क्योंकि जब हम सभी मिलकर परिश्रम करते हैं तो बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हाथ बढ़ाना यानी किसी की सहायता करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए तैयार होना। अगर सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे, सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तो बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी हम सभी मेहनत करने वालों ने, परिश्रम करने वालों ने जब भी एक साथ मिलकर अपने कदमों को आगे बढ़ाया है तो बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से कर दिखाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, और जब मेहनत करने वाले एक साथ मिलकर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके सामने सागर भी रास्ता छोड़ देता है। विशाल समुद्र भी उनके सामने रास्ता बना देता है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत यानी पर्वत, पहाड़, शीश यानी कि सिर, और जो विशाल पर्वत होता है वो भी उनके सामने झुक जाता है। यानी मेहनत करने वालों के सामने बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी यानी लोहे के समान मजबूत, लोहे के समान कठोर। फौलादी है सीने अपने, हमारा सीना फौलाद के समान मजबूत है। फौलादी है बाहें, और हमारी जो बाजू हैं वो फौलाद के समान मजबूत हैं, लोहे के समान मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और अगर हम सभी मिलकर काम करते हैं, हम सभी मिलकर कदम बढ़ाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब हम कठोर से कठोर चट्टान में भी राहें पैदा कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। यहाँ पर पर्वत, सागर और चट्टान कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां जब हमारे सामने आती हैं तो वो पर्वत के समान विशाल दिखाई देती हैं, सागर के समान गहरी दिखाई देती हैं और चट्टानों के समान मजबूत दिखाई देती हैं। लेकिन जो हमारी फौलादी इरादे हैं, जो हमारे मजबूत इरादे हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की जो भावना है, उससे हम इन कठिन परिस्थितियों से भी बड़ी आसानी से पार पा सकते हैं। यानी कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं और हमारे फौलादी इरादों के सामने, हमारे फौलादी सीने और बाजू के सामने बड़ी से बड़ी चट्टान, बड़े से बड़ा पर्वत, बड़े से बड़ा सागर भी झुक जाता है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी हम बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना कि सभी साथी मिलकर हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की सहायता करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ बुलाया जा रहा है, सभी साथियों को आह्वान किया जा रहा है। आह्वान करना यानी बुलाना, कि सभी साथी आगे आएं, एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाकर आगे एक दूसरे की मदद करें। मेहनत अपने लेख की रेखा, और जो मेहनत है, परिश्रम है, वो हमारे लेख, लेख होता है भाग्य, और रेखा यानी कि रेखा, यानी कि जो मेहनत होती है वो हमारे भाग्य में लिखी हुई होती है। हमारा भाग्य, हमारी किस्मत मेहनत से हम खुद लिख सकते हैं
किस्मत किसी और के हाथ में नहीं होती है। हर व्यक्ति की किस्मत वो खुद अपनी मेहनत से, अपने हाथों से लिख सकता है। इसीलिए कहा गया है मेहनत अपने लेख की रेखा, कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो अपनी किस्मत की जो रेखाएं हैं, किस्मत की जो लकीरें हैं, वो खुद ही मेहनत के बल पर बना सकता है। मेहनत से क्या डरना, इसलिए हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, गैर यानी दूसरे, खातिर यानी के लिए, यानी कल तक हम बड़े बड़े जमींदारों के लिए काम करते थे। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों के लिए हम काम करते थे, यानी मेहनत तो हम करते थे, लेकिन कल हम किसी और के लिए मेहनत कर रहे थे। आज अपनी खातिर करना, लेकिन आज हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है, तो अब हम मेहनत करेंगे, अपनी खातिर करेंगे, अपनी उन्नति के लिए करेंगे, अपने नव निर्माण के लिए करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और आगे यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि हम सभी का दुख और सुख एक जैसा है, क्योंकि हम सभी की जो परिस्थितियाँ रही हैं वो एक समान रही हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, और मेहनत करके, एक साथ मेहनत करके हम बड़ी आसानी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कल हम अपने गुलाम देश के लिए मेहनत करते थे, लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, और अपने स्वतंत्र देश के लिए हम मिलजुल कर मेहनत करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी साथियों का सुख और दुख एक समान रहा है, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और हमारी मंजिल सच्चाई की मंजिल है। हम सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अपना रास्ता नेक, नेक यानी भला, अच्छा, भलाई का रास्ता, और हमारा जो रास्ता है वो नेक है, भला है, अच्छा है। इसलिए हम सभी साथियों को मिलकर इस सच्चाई की मंजिल पर, इस नेक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे साहिर लुधियानवी जी अपने गीत में कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा यानी पानी की एक बूंद, और दरिया यानी नदी। एक एक बूंद करके पूरी की पूरी नदी बन जाती है। इसी प्रकार से एक एक व्यक्ति अगर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, एक दूसरे की मदद करता है, तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही बात इस पंक्ति में स्पष्ट होती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा यानी पानी की बूंद, एक एक पानी की बूंद मिल जाती है, मिलकर काम करती है तो एक बड़ा दरिया यानी नदी बना देती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा यानी रेत का कण, रेत का एक एक कण अगर हम मिला देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, तो सेहरा, सेहरा यानी रेगिस्तान, तो एक पूरा विशाल रेगिस्तान बन जाता है। एक छोटे से रेत के कण से एक एक कण को जोड़ने के बाद एक विशाल रेगिस्तान बन जाता है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति की मेहनत दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर, हम सब मिलकर जब मेहनत करते हैं तो बड़े से बड़े विशाल काम को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई, राई आपने देखा होगा, राई का बहुत छोटा सा दाना होता है, और इसके ऊपर हमारा एक मुहावरा भी है, राई का पहाड़ बनाना, कि छोटी सी राई से एक बड़ा विशाल पहाड़ बना देना और छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। लेकिन यहाँ मुहावरे के अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है इस पंक्ति को। यहाँ पर कहा गया है एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, कि छोटी से छोटी राई भी अगर एक से एक मिल जाती है, मिलकर इकट्ठी कर दी जाती है, तो उससे एक विशाल पर्वत का निर्माण किया जा सकता है। एक एक व्यक्ति की मेहनत से बड़े से बड़े कठिन कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। राई, राई का बहुत छोटा सा दाना होता है, और बहुत सारी राई को मिला देते हैं तो राई का हम पर्वत, पर्वत यानी पहाड़ बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और एक से एक व्यक्ति, इंसान यानी व्यक्ति, इंसान अगर मिल जाता है, मिलजुल कर काम करता है, भाईचारे की भावना से काम करता है, तो अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है। अपनी किस्मत को वो खुद लिख सकता है, अपनी किस्मत को बहुत अच्छा बना सकता है। साथी हाथ बढ़ाना, सभी साथी आएं और हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की सहायता करें, मिलजुल कर काम करें, आगे बढ़ें, अपने देश को प्रगति के पथ पर लेके जाएं, अपना विकास करें। अगर सभी साथी मिलजुल कर काम करते हैं तो किसी भी बड़े से बड़े असंभव काम को भी संभव कर दिखाते हैं। कहते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने इरादों को मजबूत रखते हैं और परिश्रम करते हैं, तो अपनी किस्मत हम खुद बना सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है,
अच्छी या बुरी किस्मत अपनी मेहनत से बना सकते हैं। किस्मत को हम खुद लिख सकते हैं, किसी और के द्वारा किस्मत नहीं लिखी जाती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम भी अनेक बार ऐसे कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा बैड लक है। तो इसलिए हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरा लक खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, क्योंकि अपना अच्छा भाग्य हम अपनी मेहनत से खुद लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने आसपास ऐसे कितने ही काम देखे हैं जो मिलजुल कर करने से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक मुहावरा कह सकते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। यानी 1 और 1 मिलकर 11 की तरह शक्तिशाली हो जाते हैं। एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। हमें भी अपने जीवन में मिलजुल कर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा ही सुंदर गीत था, साथ ही हाथ बढ़ाना। आशा करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा और साथ ही आप इसको गा भी सकते हैं, अपने परिवार के साथ गा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर गा सकते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं जो पाठ के समाप्त होने पर हमें मिलती है। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, इसमें से परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, केवल पढ़ने के लिए। एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब की घटना हुई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। प्रतिभागी यानी कंपटीशन में भाग लेने वाले। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी, यानी कि उनके शरीर में कोई ना कोई कमी थी। वे एक साधारण व्यक्ति की भांति नहीं थे। किसी के पैर में दिक्कत थी, किसी के हाथ में दिक्कत थी। चित्र में आप देख सकते हैं। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ जरूर तेज थी। होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। सभी जीतना चाहते थे। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। जब दौड़ लगा रहे थे तभी एक छोटा बच्चा गिर गया और गिरने के बाद उसको चोट लगी और साथ में वो रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, ग्रस्त यानी कि पीड़ित था। उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमे होती है। हमारा शरीर साधारण तरीके से बढ़ता है, लेकिन उस बीमारी की वजह से शरीर में जो बढ़त है, शरीर का जो वृद्धि दर है, वो कम हो जाता है और उसमें तालमेल की कमी भी रहती है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लड़के की दशा देख एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार से चूम लिया, ये कहते हुए कि इससे उसे अच्छा लगेगा। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। दर्शक यानी जो इस दौड़ को देखने वाले थे, वो सभी खुश होकर देखने लगे कि ये कैसी अनोखी दौड़ है जिसमें एक बच्चा गिर जाता है और बाकी जो प्रतिभागी हैं वो दौड़ने की बजाय उसकी मदद करते हैं और सब उसकी मदद करने के बाद एक साथ दौड़ते हैं और एक साथ ही अंतिम रेखा तक पहुंचते हैं। इस सवाल के साथ कि सबके सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं। बाजी जीतना यानी जीत जाना। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि जो रेस होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें एक फर्स्ट आता है, एक सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे एक साथ पहुँचे हैं, तो सबको स्वर्ण पदक कैसे दिया जाए। निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का शानदार हल ढूंढ निकाला। जो भी जज बनाए गए थे, निर्णायक बनाए गए थे इस दौड़ के लिए, उन्होंने सभी को एक साथ फर्स्ट नंबर पर घोषित कर दिया और सभी को स्वर्ण पदक दिया। सबके सब एक साथ विजयी इसलिए हुए कि उस दिन दोस्ती का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की मदद की थी और मदद करने के बाद सभी एक साथ मिलकर दौड़े थे और एक साथ अंतिम रेखा तक पहुंचे थे। तो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये अनोखी दौड़। ऐसी दौड़ हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि जब भी हम किसी दौड़ में, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट आना चाहते हैं। अगर कोई हमारा साथी गिर भी जाता है तो हमारे मन में यही रहता है, क्यों ना हम अपनी रेस पर ध्यान दें, क्यों ना हम फर्स्ट आने के लिए कोशिश करें। लेकिन हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, मदद का हाथ हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मदद करने से कभी कोई व्यक्ति हारता नहीं है, बल्कि हमेशा हम जीतते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक दौड़ ऐसी भी एक छोटी सी कहानी थी जो सिर्फ आपको पढ़नी है, और पढ़ने के बाद कितनी अच्छी शिक्षा हमें मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें हमेशा जीत हार के ऊपर नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कई बार हार जाता है लेकिन लोगों के दिलों को जीत लेता है,
तो जब भी हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हमेशा अपना हाथ हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।